अरे भरूच के जियालो, अरे भरूच के मेरे शेरों जो तुम आज यहाँ पर जमा हुए, अरे भरूच के जियालो, अरे भरूच के मेरे शेरों जो तुम आज यहाँ पर जमा हुए। Assalamualaikum friends, my name is Fuzil and welcome back to my YouTube channel. Yesterday I watched Instagram story of Asaduddin Owaisi that he will come in Bharuch for a public meeting on Mangal Cross at 11 am. And now time is 1:10 past 10 o'clock. So I'm going to this public meeting. So time is 11:15 running now, and now I'm at the place where meeting will be started. दोस्तों और बुजुर्गों, हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के जलसे में शिरकत की। मैं माशाअल्लाह से पूरे भारत में अगर कोई बदनाम है तो ये दीवाना आपके सामने। मीडिया के लोगों को लगता है कि इस दाढ़ी वाले का सर पे जिसकी तो टोपी है उसका इंटरव्यू लेंगे तो उनका टीआरपी बढ़ता है। उनको भी कोई फिक्र की बात नहीं है, वो भी अपना काम, हम भी अपना काम करते हैं। मगर हमसे आज एक अजीब सवाल किया गया। हमसे टीवी चैनल के एक मोअज़्ज़िज़ जर्नलिस्ट ने हमसे सवाल किया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप मोदी और अमित शाह के गुजरात में क्यों आए? महेश भाई आप सुने ना, आप थे सुने। तो मैंने कहा ये सवाल आपका गलत है। गुजरात भारत का हिस्सा है, मैं भारत का एक बाशिंदा हूं, बाइज्जत बाशिंदा हूं, अव्वल दर्जे का सिटीजन हूं और मैं भारत में किसी भी कोने में जा सकता हूं। ये जरा सी शोला बयानी है, असल AK-47 तो अभी चलेगी। साबिर काबुली वाला असदुद्दीन ओवैसी गुजरात को अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आए। तुम सिर्फ इस एक दिन के लिए डरोगे, तुम सिर्फ उस एक दिन के लिए इन बातिल ताकतों के सामने अपना सर को झुकाओगे, तुम सिर्फ एक दिन के लिए अपनी आंख में आंसू लाओगे उनके खौफ। अगर एक दिन जीना है तो अल्लाह के खौफ से आंसू पैदा करो, अगर एक दिन जीना है तो हिम्मत से गुजारो, अगर एक दिन जीना है और जिएंगे एक दिन तो इज्जत से गुजारो, और इज्जत से गुजारो, इज्जत से जाएंगे इंशाअल्लाह। दिलों में कितनी नफरत भरी होगी। सोचो ये क्या आपको ताकतवर बनाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि हमको गुलाम बनाकर रखना चाहते। पूछते होम मिनिस्टर साहब से, शाह साहब बताओ क्यों हुआ गड़बड़? ये नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, इसलिए नहीं पूछेंगे। पूछेंगे तो क्या होगा, हमारा क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, इससे पूछते दाढ़ी वाले से, ये दाढ़ी वाले से पूछेंगे जिसके सर पे टोपी है। मगर जो होम मिनिस्टर है उससे नहीं पूछेंगे कि एक साल में इतनी 3 गड़बड़ क्यों हो गई, वो नौकरी चली जाएगी। अरे क्या जाती जाने दो ना, मगर नौकरी किस लिए करनी?
सवाल पूछने के लिए कर रहे हैं ना, मगर ये मीडिया वाले भी जानते हैं कि मार्च के बाद इनकी पूरों की नौकरियां जा सकती हैं, क्योंकि देश में इकॉनमी नहीं है, बड़े बड़े टीवी चैनल अखबारात में पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए। उनको देखो सही ला रहे, सही कह रहा है, तो जानते बहुत से मीडिया के लोगों की नौकरी जाने वाली है मार्च के बाद। अब आप बीजेपी से पूछेंगे क्या हो रहा है देश में, तो बोलेंगे तुमने देखा नहीं मोदी जी ने क्या कहा। मोदी जी ने कहा कि मित्रों जीडीपी बढ़ रहा है, तो कार्टून आया अखबार में, कार्टून आया कि जीडीपी का मतलब यह है कि गैस की कीमत बढ़ गई, डीजल की बढ़ गई, पेट्रोल की बढ़ गई। जीडीपी हो रहा है, ये काम हो रहा है। पूरे गुजरात में लॉकडाउन के बाद कारखाने बंद, लेबर परेशान, सूरत में डायमंड का कारोबार ठप, अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाउन। तो क्या चला रहे, लड़ाओ 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 लड़ाओ। अब कोई नहीं लड़ेगा। अब इंशाअल्लाह ताला वंचित समाज जान चुका है कि आज हमारा इस्तेसाल किया जा रहा है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है, मुत्तहिद रहिए। आपने सबको मिनिस्टर बनाया, मंत्री बनाया, संतरी बनाया, ये तमाम के तमाम कंट्री निकले। ऐ भरूच के जियालो, ऐ भरूच के मेरे शेरों जो तुम आज यहाँ पर जमा हुए, सुन लो मेरी इस बात को। दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसलिए कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि सोचो मेरी इस बात को, सोचो मेरी इस बात को, सोचो मेरी इस बात को। अब डरना किसी से नहीं है। जमहूरियत है, संविधान सबके लिए बराबर है। हाँ तकलीफ होगी, रास्ते में कांटे बिछाए जाएंगे, मसाइब का मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मगर सुनो दीवानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो। तुमने सुना होगा उलमाओं की ज़बानों से कि कमली वाले ने कहा था कि सबसे ज्यादा मुझे सताया गया है, उसके बाद किसी को इतना नहीं सताया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखो। क्या तुम नहीं देखते कि हमारी तारीख में ऐसे ऐसे वाकयात हैं, तारीख के किताबों में, सीरत की किताबों में वाकयात हमारे सामने हैं। हज़रत बिलाल को गरम गरम रेत पर पत्थर रख दिया जाता था, और जब अल्लाह ने उनको इज्जत दी, कैसे इज्जत दी, कहा कि आका ने फरमाया कि बिलाल काबे की छत पर खड़े हो जाओ, आज़ान दे। ये होता है मसाइब और मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, और वही लोग कामयाब होते हैं जिनमें एतमाद होता है, जिनमें भरोसा होता है, जिनमें हिम्मत होती है। और हमको और आपको यही काम करना है। मैं हमारे बुजुर्गों से अपील करूंगा, जो मेरी गुफ्तगू को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, मगर मैं हमारे बुजुर्गों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि आप इन बच्चों का मुस्तकबिल अपनी जवानी जैसा तुमने गुजारने दोगे। हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि इन बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, ये आने वाला कल उनका होगा, उनके अच्छा बनाने के लिए, उनके हुकूक को हासिल करने के लिए, भारत की जमहूरियत और भारत के संविधान पर और अटूट भरोसा पैदा करने के लिए मोदी और अमित शाह का है। ये आपकी गलत सोच है, ये आपकी गलत सोच है, आपकी अनपढ़ सोच है। आप नहीं जानते। मैं तो ये समझता हूं और मानता हूं, ये गुजरात गांधी का गुजरात, ये गुजरात गांधी का गुजरात है और गांधी का गुजरात ही रहेगा, क्योंकि अमित शाह और मोदी गांधी से बड़े नहीं है, ना कभी होंगे इंसान।
गांधी का गुजरात है और गांधी का गुजरात रहेगा। ये वो गुजरात है जहां की क्यों की दास्तान हो, जिनकी सोच और फिक्र में तुम्हारी तरक्की हो, जिनका जीना और मरने का मकसद तुम्हारी लड़ाई लड़ना हो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह बिहार की जनता ने मजलिस के 5 उम्मीदवारों को कामयाब किया, मेरी आंखें वो दिन देख रही हैं। इंशाअल्लाह ताला हम छोटू भाई वसावा के साथ गुजरात में इंशाअल्लाह ताला अपनी एक सियासी हैसियत को बनाएंगे और एक ताकतवर हैसियत को बनाएंगे यहाँ पे इंशाअल्लाह। I stop my video here. Hope you enjoyed this video. If you enjoyed, then like, share and comments, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so you will never miss any video from me, and click the left side to watch others video from me. Allah Hafiz and goodbye.